Hello everyone. So today talking about a moment of body. अब मोमेंट ऑफ बॉडी जो होते हैं अक्सर, तो बॉडी का मूवमेंट अक्सर कभी राइट कभी लेफ्ट कभी एंटेरियरली कभी पोस्टीरियरली ऐसे भागते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, आर्म हुआ या फॉर आर्म है तो कभी उसमें एक्सटेंशन हुआ तो कभी फ्लेक्शन हुआ, मतलब कभी हाथ को अपने अंदर करोगे कभी बाहर करोगे, तो इस टाइप से ऐसे मोमेंट होता रहता है। हैंड को भी ऊपर नीचे करते रहते हो तुम लोग, ठीक है। तो इसको मोमेंट बोलते हैं बॉडी को। अब यहाँ पे मोमेंट का कुछ टाइप जो दिया है, तो देखो मोमेंट यहाँ पे फ्लेक्शन होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, हाइपर एक्सटेंशन होते हैं, अडक्शन होते हैं, अबडक्शन होते हैं। इसमें प्रोनेशन भी होते हैं, सुपनेशन होते हैं, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, रोटेशन, सरकमडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इनवर्जन, ईवर्जन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन एंड अपोजिशन। अब इतने फ्लेक्शन है बॉडी का जो इस डायग्राम में दिया है, बट तुम्हें अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कौन सा फ्लेक्शन है, कौन सा एक्सटेंशन है या अबडक्शन है, राइट। अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे इसको, इसमें क्या फ्लेक्शन होगा और क्या एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें मोमेंट। देखो अब बॉडी का मोमेंट जो होते हैं इसमें हम देखेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में लिख रहा है यहाँ पे वेंडिंग ए ज्वाइंट को अगर वेंड करते हो, ठीक है, या डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन। यहाँ पे डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन मतलब दो बोन के बीच में अगर उस एंगल को डिक्रीज करते हो मतलब कम करते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लेक्शन। अब डायग्राम के लिए जस्ट इसी के सामने यहाँ फ्लेक्शन लिखकर दिखा रहा। अक्सर ये एरो का निशाना है ना, रेड कलर का, वो क्या बोल रहा है ये कि अक्सर ये दो बोन है, इसमें आर्म एंड फॉरआर्म के बीच में एक एंगल है, नी जॉइंट, सॉरी नी जॉइंट नहीं, एल्बो जॉइंट। अभी इसको क्या अंदर की तरफ कर रहा है, डिक्रीज कर रहा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको फ्लेक्शन। अब इधर भी है, यहाँ ये एक सोया हुआ बंदा है, सोया हुआ नहीं है, सॉरी, एक सर नीचे किया हुआ है, तो यहाँ भी इसका हैंड है, हैंड देखो, हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा वो क्या है, फ्लेक्शन हो रहा। फिर इधर नी जॉइंट है, लोअर लिम्ब में नी जॉइंट है, तो ये भी एक फ्लेक्शन हो गया इधर भी, राइट। तो ये सब फ्लेक्शन होते हैं, इस टाइप से फ्लेक्शन होते हैं। मतलब क्या यहाँ पे हो रहा, दो बोन के बीच में एंगल कम हो जा रहा, तो इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या होगा। अब ये देखो स्ट्रेंथिंग ए जॉइंट या इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन। अक्सर इसमें क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बोन को एंगल जो होता है, दो बोन के बीच में एंगल बनते हैं, तो उस एंगल को अक्सर हम बड़ा करेंगे, ठीक है। अब बड़ा जैसे करते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दिया है। नेक्स्ट आते हैं हाइपर एक्सटेंशन, एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ पार्ट एट ए जॉइंट बिहाइंड एनाटॉमिकल पोजीशन। हाइपर एक्सटेंशन, राइट। अब देखो, अब हाइपर एक्सटेंशन में क्या होते हैं, एक्सेसिव एक्सटेंशन है ना, ऑफ पार्ट एट ए जॉइंट बिहाइंड एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन और बॉडी के जो होते हैं रियल में, इसमें भी कभी तुम थोड़ा सा चेंज किए है ना। इसमें क्या किए, इधर शोल्डर जॉइंट जो दिख रहा है अपर साइड में, शोल्डर जॉइंट एंड बॉडी का जो टोटल बॉडी का एक लाइन दिखते हैं, लेटरली लाइन के बीच में एक एंगल लाइक बन रहा, बट वो भी क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा सा है। मतलब आर्म एंड क्या है इधर एब्डोमेन के बीच में जो एंगल लाइक दिख रहा, अब इसी को यहाँ पे बोल रहा है हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में।
तो देखो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन। अब यहाँ पे तीनों को 3 टाइप से दिखाया हुआ है। रिस्ट हाइपर एक्सटेंशन है ना, रिस्ट हाइपर एक्सटेंशन। रिस्ट जॉइंट को हाइपर एक्सटेंशन करना है तो कैसे करोगे? देखो रिस्ट जॉइंट अगर तुम्हें मालूम है तो तुम वहाँ से कर सकते हो। रिस्ट जॉइंट को अक्सर अपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो जैसे लेकर जाओगे रिस्ट जॉइंट को तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा। अच्छा, अगर रिस्ट जॉइंट को रिस्ट फ्लेक्शन करानी है तो थोड़ा नीचे की तरफ आना 60 डिग्री पे, है ना, एंगल बनानी है। तो इधर क्या होगा, रिस्ट फ्लेक्शन, है ना। रिस्ट एक्सटेंशन, अब देखो रिस्ट को अगर एक्सटेंशन करना है तो 0 डिग्री पे तुम्हें करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होते हैं। रिस्ट जॉइंट मतलब हैंड एंड फॉरआर्म के बीच में होते हैं। तो इस जॉइंट को तुम अगर रिस्ट एक्सटेंशन कराना चाहते हो तो जस्ट इसको 0 डिग्री पे रखना होगा, मतलब सीधे हैंड को। नेक्स्ट आते हैं इधर हम लोग एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो फ्लेक्शन, राइट। तो एल्बो फ्लेक्शन, अब इधर देखो एल्बो क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा। मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री पे अगर लेकर आओगे अपने हैंड को, ये जो लड़की का एक गर्ल्स का फोटो दिख रहा, तो इस पिक को इसमें यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट पे इसने निशाना लगाया हुआ है। इसको तुम अगर 90 डिग्री पे लेकर आते हो तो यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है ना। और ये फ्लेक्शन, सॉरी, हाँ फ्लेक्शन हो रहा, मतलब इस हैंड को इधर लेकर आते हो इधर 90 डिग्री की तरफ, इधर फ्लेक्शन हो रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सटेंशन पे। तो एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो जॉइंट जो होता है एक्सटेंशन हो रहा, तो इधर तुम एल्बो फ्लेक्शन 2 इधर 10 डिग्री जो लिखा हुआ है यहाँ तक लेकर आओगे तो एल्बो एक्सटेंशन हो गया। अगर एल्बो फ्लेक्शन टू 180 डिग्री के आसपास लेकर आओगे, नहीं तो 140 डिग्री के आसपास लेकर आओगे, तब क्या हो गया, ये एल्बो फ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे यही बता रहा है क्लियर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ये तीनों को डिफाइन किया अलग अलग। फिर आते हैं हम लोग, देखो जॉइंट तो हर जगह है। अब उस जॉइंट को हम लोग फ्लेक्शन करना है, कभी एक्सटेंशन करना है, कभी हाइपर एक्सटेंशन करना है। तो ये तीनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस डायग्राम में हमने सिर्फ आर्म को दिखाया, बट इसमें क्या है, पूरी तरह से जॉइंट दिखा रहा, सारे जॉइंट को दिखाया, रिस्ट जॉइंट को भी दिखाया, एल्बो जॉइंट को भी दिखाया, है ना। नेक्स्ट आते हैं इसमें इस डायग्राम पे। अब देखो नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन में क्या होगा, ये जस्ट पोस्टीरियरली जाएगा। इसमें ये क्या हो गया, अगर पोस्टीरियर मूव होते हैं 90 डिग्री पे तो नी फ्लेक्शन हो गया। अगर ये एक्सटेंशन इसको करना है तो डायरेक्ट सीधे करो, है ना, मतलब ये 0 डिग्री पे करना है, 0 डिग्री पे करना है, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। सीधे करोगे तो एक्सटेंशन, और जैसे जैसे मूव किए पीछे की तरफ तो नी फ्लेक्शन। अब यही हो गया एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट आते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड, मोमेंट देखते हैं। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट के अंदर अबडक्शन एंड अडक्शन होते हैं। अबडक्शन एंड अडक्शन, एक को याद रखना है ए बी, एक को याद रखना है ए डी, राइट। एड एंड अब एड मीन्स मूविंग ए बॉडी पार्ट राइट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ए एड, मतलब इसमें क्या करना है, ऐड करना है बॉडी के अंदर, बॉडी के लाइन के अंदर तुम डायरेक्ट ऐड करो। क्या ऐड कर रहे हो, कोई भी हाथ को, मतलब इसमें डायग्राम में दिया हुआ हाथ को ऐड कर रहे हो, तो इसमें क्या हो गया, एडक्शन, ठीक है। अब ये अडक्शन मीन्स यहाँ पे सबसे पहले याद कर लो तुम, ऐड मीन्स बॉडी के पार्ट को ऐड करना है, तो वो हो गया अडक्शन। एंड अबडक्शन ए बी,
तो मतलब कि बॉडी के पार्ट जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको तुम दूर लेकर जाओगे, राइट, तो वो क्या हो गया, अबडक्शन। तो अबडक्शन एंड अडक्शन, अडक्शन याद कर लो, देखो दो चीज़ होती है, अबडक्शन एंड अडक्शन, अक्सर क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज अडक्शन, व्हाट इज अबडक्शन। तो अडक्शन जो होते हैं, अब पूछेंगे तुमसे अडक्शन एंड अबडक्शन, तो पहले देख लेना अडक्शन कहाँ पे है, क्या है, अडक्शन पूछे सर या अबडक्शन पूछे। अगर अडक्शन पूछ रहे हैं तो ऐड पहले याद कर लेना, ऐड, ये तो एडक्शन है, ऐड मतलब एडक्शन, तो इसको ऐड करना, ठीक है। और फिर पूछ सकते हैं कि अबडक्शन, तब इसको क्या करना, दूर लेकर जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अब बॉडी में प्रोनेशन एंड सुपिनेशन भी होते हैं, प्रोन पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन। डायरेक्ट देख लो, बॉडी का भी डायरेक्ट पोजीशन देख लो। अगर बॉडी तुम्हारे सोया हुआ है और ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोन पोजीशन। नहीं, पाम सोल ऑफ द फुट डाउन, टर्निंग द आर्म या फुट डाउनवर्ड, सॉरी, सुपाइन पोजीशन जो होती है, अगर बॉडी सोया हुआ है, अगर ऊपर देख रहा है तो इसको सुपाइन बोलना है, ठीक है। और बॉडी अगर वो भी सोया हुआ है बट नीचे दिख रहा है ना, पेट के बल पे जो सोते हैं, तो उसको प्रोनेशन बोलना है। अब वैसे यहाँ पे आर्म में हमारे, सॉरी, फॉर आर्म जो होते हैं, फॉर आर्म में सुपिनेशन प्रोनेशन अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि हम हैंड को कभी, हैंड जो होता है ना, तो इसी हैंड से हम अक्सर रिंच लेकर, रिंच, और जैसे कि कोई भी रिंच ले लो और नट बाल्टू को, मतलब कोई भी कल को कसना है या कुछ भी कसना है, या गाड़ी के चक्की कसना है, तो तुम उसमें क्या करोगे, वो रिंच लगाओगे उसमें, और उसमें ऐसे ऐंठोगे, है ना। तो ऐंठोगे तो तुम्हारे हैंड जो है ये ऊपर नीचे हो रहा, जैसे इस डायग्राम में दिखा रहा है ना, पी एस का जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक रोटेशन टाइप का होते रहेगा। तो इसमें टू टाइप की मूवमेंट होते रहता है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो प्रोनेशन क्या बोलते हैं, टर्निंग ऑफ द आर्म या फुट डाउनवर्ड, इसको प्रोनेशन बोलेंगे, ठीक है। सुपिनेशन तो टर्निंग द आर्म और या फुट डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड, तो इसको हम क्या, सुपिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें भी है प्रोनेटेड, नेचुरल, सुपिनेटेड, है ना। तो देखो, एक है सुपिनेटेड एंड एक है प्रोनेटेड, प्रोनेटेड एंड सुपिनेटेड। तो लेटरल, मीडियल, मीडियल प्रोनेटेड एंड लेटरल प्रोनेटेड। कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, फुट में। फुट में देखो, फर्स्ट डायग्राम, तुम देखो फर्स्ट डायग्राम, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट डायग्राम है, प्रोनेटेड मीडियल जो लिखा हुआ है, इसमें क्या है, फुट। सबसे पहले नेचुरल देखो, मतलब रियल में तुम्हें इस टाइप से नेचुरली होगा, ऐसे होते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर तुम मीडियल लेकर आते हो अंदर के तरफ, अपने पैर को अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ोगे तो वो मीडियल प्रोनेटेड हो गया। उसी पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ोगे तो ये क्या हो गया, सुपिनेटेड लेटरली हो गया। तो इस टाइप से हमें सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को स्टडी करना है, राइट। और एनाटॉमी के अंदर हम लोग इसी टाइप से देखते हैं। तुमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बट मोमेंट ऑफ बॉडी, राइट, मोमेंट ऑफ बॉडी पे क्वेश्चन आते हैं, उस पर तुम्हें एक नोट्स लिखना होगा। नेक्स्ट आते हैं रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, है ना। तो ये जो भी है ये अक्सर मतलब ओरल केविटी जो होगा, ओरल केविटी के जस्ट लोअर वाले एरिया पे एक बोन होते हैं, मैंडिबल बोन, जो हम लोग इसको अक्सर ऊपर नीचे करते रहते हैं, इसी के थ्रू खाते हैं, खाना को चबाते हैं। तो इस बोन का नाम है मैंडिबल। अब मैंडिबल बोन देखो, इसमें अक्सर मोमेंट होता है, यहाँ भी रिट्रैक्शन, मूविंग ए पार्ट बैकवर्ड। अगर उस मैंडिबल को पीछे की तरफ करते हो, ठीक है ना, यहाँ डायग्राम दिख रहा है, रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल,
तो इसी डायग्राम को देखो, अगर पीछे की तरफ करते हो मैंडिबल को तब क्या हो गया, ये रिट्रैक्शन। इसी मैंडिबल को अगर आगे की तरफ करते हो, पिछला डायग्राम देखो ऊपर से पीछे की तरफ, तो प्रोट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल हो गया। फिर यहाँ पे एलिवेशन रेजिंग ए पार्ट है ना, तो एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे क्या हुआ, मुंह को मतलब बंद कर लिया है। फिर डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल, तो मुंह को ओपन जैसे किए तो मैंडिबल डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। एलिवेशन में मैंडिबल क्या अपवर्ड जा रहा, तो डाउनवर्ड जैसे हुआ तो इसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। अब लोअरिंग ए पार्ट जो होगा ये डिप्रेशन। तो इस टाइप से मोमेंट यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं रोटेशन। रोटेशन, सरकमडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, राइट। रोटेशन देखो, सबसे पहले हेड और नेक का रोटेशन देख लो। टर्निंग ऑन ए सिंगल एक्सिस, बॉडी को सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखना होगा, है ना। फेस एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होते हैं, फेसेज फॉरवर्ड, पाम भी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और फुट के जो बीच का एंगल होते हैं 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हुआ बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन। इस एनाटॉमिकल पोजीशन को अगर चेंज करते हो तो यहाँ पे ये मोमेंट सब काम करेगा। देखो रोटेशन, यहाँ पे रोटेट कर रहा आपने क्या, फेस को, कभी राइट दिख रहा तो कभी लेफ्ट दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन। फिर सरकमडक्शन। अब सरकमडक्शन क्या होते हैं कि अपने हैंड को प्लस पूरे अपर लिम्ब को तुम राउंड शेप से घुमाते रहते हो, अक्सर कभी कभी घुमाते हो। कब घुमाते हो, मान लो तुम्हें कोई काम करना हो, दूर बैठे बैठे कोई चक्की चलानी हो, तो वहाँ पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहोगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे बॉडी का मूवमेंट होगा सरकमडक्शन। और सरकमडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये तो शोल्डर जॉइंट पे हो रहा, अपर साइड में। नेक्स्ट आते हैं फिर इधर इंटरनल रोटेशन। तो आर्म को क्या करो, आर्म को यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, इधर एल्बो जॉइंट पे ले लो 90 डिग्री, यहाँ से अंदर की तरफ करोगे तो ये इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ बोल रहा है करने को तो ये एक्सटर्नल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, यहाँ डिफिनेशन भी वहीं लिख रहा। सर्कमडक्शन का डिफिनेशन क्या है, ट्राई प्लानर सर्कुलर मोशन एट द हिप या शोल्डर, है ना, सेम वही है। फिर इंटरनल रोटेशन, रोटेशन ऑफ द हिप या शोल्डर टुवर्ड द मिड लाइन्स, है ना, इंटरनल रोटेशन में सेम वही है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, रोटेशन ऑफ द हिप या शोल्डर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, इसमें भी सेम वही है। तो जो मैंने बताया वही सेम है, तुम्हें मोमेंट को समझना है और इसको लिखना होगा अपने कॉपी पे। तो इस टाइप से अगर तुम लिखते हो तो तुम्हें एक अच्छा मार्क्स मिलते हैं, जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी हो अच्छा मार्क्स देगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोमेंट पे। तो मोमेंट, फिर मोमेंट आते हैं, मोमेंट में यहाँ लेटरल फ्लेक्शन है, साइड बेंडिंग लेफ्ट या राइट। अब यही हो गया इधर लेटरल फ्लेक्शन, है ना, लेटरल फ्लेक्शन दिख रहे हो ना, लेटरल फ्लेक्शन दो जगह से हो रहा। लेटरल में भी किधर, एक तो हिप जॉइंट से हो रहा लेटरल फ्लेक्शन, ये गर्ल्स की, फिर दूसरी गर्ल्स जो प्लेन वाली गर्ल्स हैं इसमें नेक पे हो रहा लेटरल फ्लेक्शन। तो लेटरल फ्लेक्शन यहाँ पे दोनों साइड से हो जाएगा। लेटरल इधर भी मोड़ोगे तो लेटरल, इधर भी आओगे तो लेटरली, तो इधर भी ये लेटरल फ्लेक्शन हो गया। फिर आते हैं हम लोग फुट का जो मोमेंट होते हैं वहाँ पे। तो फुट जो होगा बच्चे, इनवर्जन, ईवर्जन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। अब इनवर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ फुट इनवर्ड, इसमें लिखा हुआ है इनवर्जन। देखो डायरेक्ट याद कर लो, फुट पहले देखो ऊपर वाले डायग्राम, अपर वाले डायग्राम देखो, इसमें फुट को देखो, इन है एक ई वर्जन है। तो इन मतलब आई एन है, तो इन मतलब अंदर हुआ, राइट, और ई वी है ना, तो ई वी जैसे आएगा तो ई वर्जन आएगा, तो उसको बाहर समझ लो। ई वर्जन मतलब बाहर, इन वर्जन मतलब अंदर।
तो इनवर्जन, यहाँ पे इनवर्जन हो रहा, तो देखो ये फुट को अंदर किया है इनवर्जन में। तुम अपने पैर को अगर वैसे अंदर करते हो, मोड़ते हो, अंदर की तरफ मोड़ोगे तो ये इनवर्जन हुआ, ठीक है। फुट को अगर उसी को क्या बाहर की तरफ करते मोड़ते हो यहाँ से, तो ये ई वर्जन हुआ। तो इनवर्जन एंड ई वर्जन, इसको तुम समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। तो डॉर्सिफ्लेक्शन देखो क्या हुआ, ये अपर के साइड में, मतलब डॉर्सल रीजन ये अपर साइड में जा रहा, राइट। एक प्लांटर फ्लेक्शन, तो प्लांटर मतलब ये लोअर फुट के जो प्लेन वाले धरती वाले एरिया होते हैं, इसको प्लांटर रीजन बोलते हैं, ठीक है। और प्लांटर रीजन की तरफ से नीचे की तरफ जैसे फ्लेक्स करेंगे तो इधर प्लांटर फ्लेक्शन हो गया। ऊपर की तरफ करेंगे तो डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी मतलब यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, तुम्हारे जो फुट है ये प्लेन नहीं है, ये डाउनवर्ड है, यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी लाइक दिख रहा, तो इसको ये डॉर्सल बोलेंगे। डॉर्सल मतलब यहाँ पे फिर नेम क्या दे दिया, डॉर्सी फ्लेक्शन बोल रहा है, तो हम डॉर्सी मतलब ऊपर की तरफ एंड फ्लेक्शन मतलब वो भी फ्लेक्शन, तो मोमेंट होता है ये, तो डॉर्सी फ्लेक्शन। एंकल मोमेंट, यहाँ पे अक्सर ये एंकल जॉइंट पे देखते हैं, ये मोमेंट ज़्यादातर वहीं पे काम आते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। ये दोनों फ्लेक्शन कहाँ की है, ये एंकल जॉइंट की है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, अपोजिशन। अब देखो सबसे पहले मोमेंट ऑफ रिस्ट एंड थंब पे देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट। रेडियल डेविएशन, मोमेंट ऑफ रिस्ट टुवर्ड द रेडियस या लेटरल साइड। रेडियल डिवीजन, मोमेंट ऑफ रिस्ट टुवर्ड द रेडियस, है ना, या लेटरल साइड। अब रियल में तुम्हारे अल्नर डिवीजन एंड रेडियल डिवीजन, इसमें दो है। तो अगर तुम्हें अल्नर एंड रेडियल बोल रहा, मतलब कि अल्ना बोन होता है, इसमें एक रेडियल बोन होते हैं। तो थंब साइड जो होते हैं, थंब साइड में अक्सर रेडियस बोन होता है, एंड जो सबसे छोटी फिंगर है स्मॉल फिंगर के साइड में क्या होता है, अल्नर डिवीजन। तो रेडियल डिवीजन मतलब रेडियस के साइड में अगर तुम्हारा पाम आया तब क्या बोलोगे, रेडियल डिवीजन, राइट। अगर अल्नर के साइड में तुम्हारे पाम गया तुम क्या बोलोगे, अल्नर डिवीजन। फिर अपोजिशन, तो अपोजिशन क्या होते हैं, थंब में होते हैं। अपोजिशन थंब के अंदर होगा। अब तुम फिंगर को ऐसे किए हो, फिंगर को खोल के रखो, ठीक है, थंब को एंड मतलब ये फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर के बीच की बात है, तो थंब एंड इंडेक्स फिंगर इन दोनों को ओपन कर लो। जैसे अंदर लेकर आओगे तो ये अपोजिशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा, अपोजिशन। डायग्राम देख लो और वैसे करो, तुम एक वैसे याद कर लो, इसको अपोजिशन बोलना है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग एडिशनल रेंज ऑफ मोशन। एडिशनल रेंज ऑफ मोशन, तो कुछ एडिशनल रेंज भी होते हैं ऑफ मोशन का। तो इसमें देखो तुम सबसे पहले इस गर्ल्स को देखो, एक्सटर्नल रोटेशन है ना एंड इंटरनल रोटेशन। यहाँ पे नेचुरली 0 डिग्री पे बॉडी अक्सर होगा। और देखो इधर भी देखो, लड़की जो है ये अपने हाथ को उठाई हुई है, मतलब ठीक है, उठाई हुई है और वहाँ से अंदर कर रही है हाथ को, वहीं से बाहर कर रही है। क्लियर देखो उसके हैंड को, हैंड का जो शोल्डर नहीं एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट टच नहीं है बॉडी से, वो उठा हुआ है, वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है शोल्डर जॉइंट पे। अब शोल्डर जॉइंट मतलब कि एक आउटर लाइन ऑफ बॉडी एंड आर्म के बीच में 90 डिग्री की एंगल है। फिर इधर एंगल आओगे तो ये एंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री का है आर्म एंड फॉरआर्म के बीच में, तब उसको नेचुरल बोल रहा। अब इसको एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर की तरफ रोटेशन हो रहा तुम्हारे क्या, फॉरआर्म
एंड अंदर की तरफ जैसे आओगे तो ये इंटरनल रोटेशन। तो इसको तुम्हें अपने से करके देखना होगा। डायग्राम पहले अच्छे से देखो, ये डायग्राम कैसा रखा हुआ है ना। नेक्स्ट आते हैं हिप हाइपर एक्सटेंशन। तो हिप रीजन को अगर हाइपर एक्सटेंशन करना है तो तुम्हें सबसे पहले 0 पे करना होगा, ठीक है। और 0 पे लाकर उसको थोड़ा सा अपवर्ड करोगे, 30 डिग्री पे लेकर जाओगे तो हिप हाइपर एक्सटेंशन हो जाते हैं। इसका बहुत से इम्पोर्टेंट है मोमेंट का, ये सारे मोमेंट तुम्हें आगे जाकर पढ़ना है और इसी मोमेंट पे डिपेंड है टोटल मेडिकल साइंस, है ना। बॉडी को कैसे रखना है, क्या करोगे, किस मोमेंट में है, ये सब तुम्हें बोलना होगा। यही तो एक लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल लैंग्वेज यही है। और इसी को स्टडी जब तक तुम्हें याद नहीं है तब तक तुम एनाटॉमी के अंदर बढ़ नहीं सकते, मेडिकल साइंस के अंदर बढ़ नहीं सकते। तो एनाटॉमिकल लैंग्वेज यही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 130 डिग्री हिप फ्लेक्शन। अब 100 यहाँ पे देखो हिप फ्लेक्शन, हिप जॉइंट को फ्लेक्स कर रहा, तो क्या कर रहा है, इधर 0 डिग्री नेचुरली है, इसको अंदर की तरफ लाया इस गर्ल्स ने, तो क्या हो गया ये हिप फ्लेक्शन। फिर आते हैं हम लोग रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। तो वही है जो मैंने पहले क्या बताया, अल्नर साइड में लेके जाओगे 30 डिग्री, इधर 20 डिग्री बोल रहा है, इधर थोड़ा कम ही मुड़ता है, तो 20 डिग्री इधर लेकर जाओगे तो रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन इधर 30 डिग्री। उसी बात को डिस्कस कर दिया इधर भी। नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, फिर यहाँ तक देखो ये एडिशनल रेंज ऑफ मोशन। तो यहाँ तक तुम्हारे टोटल बन गया अभी ये मोमेंट ऑफ क्या बॉडी का क्या मोमेंट होता है। यहाँ तक ये क्लास आज की ख़त्म हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फिर यहीं से, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो।